नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन इन टीचिंग। और कम्युनिकेशन इन टीचिंग एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक शिक्षक के लिए होता है वो यही होता है कि कम्युनिकेट आप कैसे करते हो। और सबसे बड़ी बात होता है कि कम्युनिकेशन आखिर है क्या। कम्युनिकेशन हम लोग बोलते किससे हैं, और कम्युनिकेशन जो होता है इसकी परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो हम लोग आज इस पर बात करते हैं कि आखिर कम्युनिकेशन इन टीचिंग का क्या रोल है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन individuals to achieve mutual understanding. In teaching, communication means the effective transfer of knowledge, skill and attitude from teachers to student through verbal and non-verbal means. तो कम्युनिकेशन क्या होता है? बातचीत करना अलग चीज़ है। बातचीत का मतलब होता है कन्वर्सेशन, ठीक है, और कम्युनिकेशन का मतलब अलग होता है। तो आखिर ये कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन का मतलब होता है ना कि दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में विचारों का आदान प्रदान, अपने नॉलेज का शेयर और इन्फॉर्मेशन को किस प्रकार से उसको दिया जाए, डिलीवर दिया जाए कि वो उसको अच्छी तरह से समझ जाए, वो कहलाता है कम्युनिकेशन। और ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि कम्युनिकेशन हमेशा वर्बल ही हो, ठीक है, बोल करके ही हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, ऐसा नहीं होता है। कम्युनिकेशन आपका नॉन वर्बल भी होता है। और नॉन वर्बल कैसे होता है? आँखों के थ्रू होता है। आँखों से हम लोग इशारा करके भी तो बातचीत करते हैं ना, क्लास में भी होता है या कहीं भी होता है ना, आँखों से इशारा कर लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज से हो जाता है कम्युनिकेशन, जेस्चर से होता है, हम लोग फिंगर दिखा कर भी कर लेते हैं ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे इशारे कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन आपका रिटन होता है, आपके पास विजुअल होता है, वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है। तो चार तरह का कम्युनिकेशन ये होता है, उसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो जब शिक्षक गणित का सिद्धांत चार्ट और हाव भाव के माध्यम से सरल भाषा में समझाती है या समझाता है, यह प्रभावी संप्रेषण कहलाता है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? केवल कन्वर्सेशन नहीं होता। हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं ना, वो कन्वर्सेशन होता है। और कम्युनिकेशन जैसे हम लोगों के बीच में क्या हो रहा है, ये कम्युनिकेशन हो रहा है। तो कम्युनिकेशन क्या हो रहा है कि हम आपको अलग अलग माध्यम से, एग्जाम्पल के थ्रू या फिर इस प्रेजेंटेशन के थ्रू, जैसे भी हो, हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आखिर हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। और ये जो नॉलेज है मेरा, ये जो हम बताना चाहते हैं, मेरा जो थॉट है, आइडियाज़ है, वो आप तक पहुंच रहा है, तो ये कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर ये भी देखने की कम्युनिकेशन कब नहीं कहलाता है। अब अगर मान लीजिए कि कोई मराठी बोलने वाला है, या फिर कोई गुजराती बोलने वाला है, या पंजाबी बोलने वाला है, या फिर भोजपुरी बोलने वाला है, वो चला जाए इंग्लैंड या फिर अमेरिका, और वहाँ लोग इंग्लिश बोल रहे हैं और ये भोजपुरी बोल रहे हैं, तब क्या होगा? ना इनकी भाषा वो समझेगा, ना उनकी भाषा ये समझेंगे। तो ये कहलाता है मिसकम्युनिकेशन। यानी कि जब आपका थॉट, आइडिया, आपका जो बातचीत है वो नहीं पहुंचता है, तो वो कहलाता है मिसकम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन नहीं होता। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। अब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में कुछ लेवल होता है, ठीक है, उसका कोई स्टेप होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में? सबसे पहला काम होता है सेंडर। एक होता है सेंडर, सोर्स, जो बोल रहा है, ठीक है। तो सेंडर क्या होता है? द वन हु कन्वे द मैसेज, जो मैसेज दे रहा है, बोल रहा है। और क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में इसको क्या बोलेंगे? टीचर क्या है? सेंडर होता है। टीचर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो बात अपना पहुंचा रहा है। मैसेज किसको बोलते हैं? वो होता है कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत का जो कंटेंट है, जो विषय है। तो टीचर के सेंस में क्या होगा? लेसन, और जो उसका टॉपिक है, जो उसका सब्जेक्ट का चैप्टर है, वो कहलाता है मैसेज या कंटेंट। इन कोडिंग क्या होता है? कन्वर्टिंग आइडिया इनटू अंडरस्टैंडेबल सिंबल और लैंग्वेज। जब हम अपने कंटेंट को इस तरह से कन्वर्ट करें कि सामने वाला, जो सुनने वाला है, जिसको हम दे रहे हैं, उस तक अच्छी तरह से पहुंच जाए, तो वो कहलाता है इनकोडिंग। यानी कि बात को आप क्या करें, टू द पॉइंट जो लिखा हुआ है बुक में, उसको हम लोग नहीं बोल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसको अपने ढंग से कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे कि जिसको हम देना चाहते हैं वो अच्छी तरह से उसको समझ जाए। ये कहलाता है इनकोडिंग। तो ये क्या हो सकता है? ये उनके रीजनल लैंग्वेज में भी हो सकता है, ये आप साइन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, सिंबल के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं।
ये सारी चीज़ें आप कोई भी प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन यानी बात पहुंचाने के लिए। तो एक्सप्लेनिंग द टॉपिक यूजिंग अ डायग्राम और अ चार्ट और ऑडियो विजुअल्स, स्मार्ट बोर्ड, वॉट एवर। मीडियम क्या है, चैनल क्या है, द पाथ थ्रू विच द मैसेज ट्रैवल। ठीक है, अब किसके थ्रू आपका बात जो है बच्चों तक पहुंच रहा है। हो सकता है ब्लैक बोर्ड को देख करके भी बच्चे समझ रहे हैं आपकी बात, आपका जो वॉइस है वो पहुंच रहा है। प्रोजेक्टर के थ्रू भी बच्चे देख रहे होंगे विजुअल्स को। तो मीडियम कुछ भी हो सकता है। मीडियम हो सकता है वॉइस मीडियम, मीडियम हो सकता है आपके पास ऑडियो विजुअल मीडियम्स, ठीक है, मीडियम हो सकता है विजुअल भी। तो ये आपके पास है। रिसीवर कौन हो गया, द पर्सन हु रिसीव द मैसेज, स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या कर रहा है, मैसेज को रिसीव कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद होता है डिकोडिंग। तो बच्चे जब मैसेज रिसीव करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको डिकोड करते हैं। तो डिकोड क्या करते हैं, वो अपने ढंग से उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसको वो खुद से इंटरप्रेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो कहलाता है डिकोडिंग। सो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट टीचर्स सेज, ये कहलाता है डिकोडिंग। ये बात समझ में आ गई। इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो होता है फीडबैक। अब फीडबैक क्या करता है कि बच्चों ने क्या समझा या फिर मैंने जो कम्युनिकेट किया, क्या ये कम्युनिकेशन सही तरीके से बच्चों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये हमको कैसे पता चलेगा, एक टीचर को कैसे पता चलेगा कि मेरा कम्युनिकेशन परफेक्ट और 100% सही था, ये कैसे पता चलेगा। ये होता है फीडबैक के थ्रू। तो जब जो रिस्पॉन्स बच्चों की तरफ से मिलता है, रिसीवर की तरफ से मिलता है, वो क्या होता है, आपका फीडबैक है कि हाँ मैंने जो पढ़ाया वो सही सही डिलीवर बच्चों तक हो गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऑरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। किसी किसी को उठा के पूछ लिया रैंडम, समझ में आ गया कि हाँ मोटा मोटी बात जो था वो पहुंच गया है सभी तक, ठीक है। तो ये कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हम लोग व्हाट्सएप में मैसेज जो भेजते हैं ना, तो सेंडर जो मैसेज भेजता है, अब क्या होता है, मैसेज भेजने के बाद वो क्या करता है, पूरा तो आँख गड़ाए रहता है टकटकी लगा कर कि टिक जो है वो 2 टिक हुआ कि नहीं हुआ। अब 1 टिक है तो एकदम परेशान है कि भाई वो अभी तक देखा नहीं है, वो अभी तक खुला नहीं है। क्यों, क्योंकि जो सेंडर है ना उसको पता है कि जब 2 टिक लग जाएगा और ब्लू वाला टिक लग जाएगा तो एकदम चैन से सोएंगे कि चलो मेरा मैसेज जो था वो पहुंच गया। लेकिन अब सिंगल टिक में है, परेशान है। वो डबल टिक क्या होता है, वो बता देता है कि पहुंच तो गया लेकिन अभी तक खोला नहीं है, मैसेज पढ़ा नहीं है। और जैसे ही ब्लू टिक लगता है कन्फर्म हुआ, पहुँच गया मैसेज मेरा पहुँच गया है, अब टेंशन नहीं है। तो जब तक वो सिंगल टिक रहता है तब तक परेशान रहता है कि मेरा मैसेज ही नहीं पहुंचा। तो वही चीज़ यहाँ भी है। तो फीडबैक क्या करता है, वो ब्लू टिक का काम करता है। तो ब्लू टिक कन्फर्मेशन है कि मैसेज पहुंच गया। फीडबैक क्या है, टीचर के लिए कन्फर्मेशन है कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो ये आपके पास स्टेप्स होता है मैसेज को, कम्युनिकेशन का पूरा ये स्टेप है, इसी से आपका मैसेज चलता है। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। अब बैरियर का मतलब क्या होता है, बाधाएं। कम्युनिकेशन में बाधा क्या होता है, बहुत सारी बाधाएं होती हैं जिसके कारण भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। सो बैरियर्स आर द ऑब्स्टिकल्स दैट प्रिवेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। टीचर और स्टूडेंट के बीच में सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उसके पीछे का कारण क्या होता है, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर, बहुत अच्छी बात है। आप इंग्लिश में क्लास में पढ़ाओ जा करके कि नहीं मैं तो भाई इंग्लिश में पढ़ाऊँगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल, बच्चे वहाँ पर हैं डाइवर्स कम्युनिटी से आ रहे हैं। कुछ बच्चे इंग्लिश समझते हैं, कुछ बच्चों को इंग्लिश बुझाता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। उनको हिंदी भी ढंग से नहीं आता, वो रीजनल लैंग्वेज से आ रहे हैं। अब वहाँ पर अगर आप केवल इंग्लिश पढ़ा के चले जाओगे, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, ये बैरियर है। ये जब बच्चे कुछ समझे ही नहीं तो आपका वहाँ पर 40 मिनट व्यर्थ चला गया। तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। सो यूजिंग टू मच इंग्लिश विथ रूरल स्टूडेंट्स। अब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, वहाँ पर जाके केवल इंग्लिश में पढ़ाइए आप, आपका जीरो जाएगा, कम्युनिकेशन जीरो, बच्चे कुछ पढ़े ही नहीं, आपका जाना और उनका आना दोनों व्यर्थ हो गया। तो लैंग्वेज एक बैरियर है। साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंजाइटी। बच्चों में डर होता है कि पूछेंगे तो सर मार देंगे, सर डांट देंगे, बेइज्जत करेंगे सबके सामने। ये एक फियर है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनके अंदर में आत्मविश्वास नहीं है, वो किसी पूछने में वो डरते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा होता है। जो सारे बच्चे होते हैं ना स्कूल में, क्लास में, उनके पास ये प्रॉब्लम्स होता है। तो उनको क्या होता है, उनके डर को मारना पड़ता है, इसलिए टीचर को जाना पड़ता है उसके पास, समझ में आया कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, कहाँ दिक्कत हुआ है, ये सब हम लोग करके उसको कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं।
एनजाइटी भी एक बहुत बड़ा ये है, बच्चे टेंशन में रहते हैं, घर का प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, ठीक है, दबाव बच्चों पर भी रहता है। तो ये भी टीचर को समझना है कि कौन बच्चा किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। अगर वो आपके पास नहीं आ रहा है तो आपको उसके पास जाना है। तो ये भी एक बैरियर होता है, जिसके कारण भी आपका 100% क्लासरूम कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। फिजिकल बैरियर क्या होता है? नॉइज़, पुअर लाइटिंग, डिस्टेंस। अब क्या है कि आपका क्लासरूम बड़ा है ना, बच्चे जो सबसे पीछे बैठे हुए हैं, आप इतना धीरे धीरे बोल रहे हो कि जो पीछे बैठे हुए हैं उनको सुनाई नहीं दे रहा है। वो बेचारे कान ऐसे ऐसे कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं सुनाई दे रहा है, डर के मारे आपको बोल नहीं रहे हैं। तो ये क्या होता है? फिजिकल बैरियर होता है। ये भौतिक मतलब कि रुकावट है। ये नॉइज़ हो रहा है, आप पढ़ा रहे हो, बाहर में कहीं कुछ काम हो रहा है, खट 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 कुछ 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 आवाज़ आ रहा है, मशीन चल रहा है, तो ये आपके ये में है। पुअर लाइटिंग है, आप पढ़ा रहे हो, क्लास में लाइट है ही नहीं, बच्चे लिखेंगे क्या? ये सब कहलाता है फिजिकल बैरियर। पंखा ख़राब है, खड़ 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 आवाज़ कर रहा है ना। तो फैन नॉइज़ मेक स्टूडेंट्स अनेबल टू हियर प्रॉपरली, है ना। बहुत सारे जो पंखे होते हैं वो बहुत सारी आवाज़ करते हैं, बहुत आवाज़ करता है। तो ये सब फिजिकल बैरियर है। कल्चरल बैरियर क्या होता है? डिस्टेंस इन वैल्यू, डिफरेंसेस इन वैल्यूज़ और बिलीफ। टीचर यूजेस एग्जाम्पल अनफेमिलियर टू लोकल कल्चर। अब कल्चरल बैरियर भी है, आप ऐसा कुछ एग्जाम्पल में यूज़ कर रहे हैं जो लोकल लोगों को पसंद नहीं आ रहा, उनके आस्था के खिलाफ है, तो ये भी गड़बड़ है, आपकी बात सुनेंगे नहीं, वो गुस्सा आ जाएंगे। कल्चरल बैरियर में क्या होता है कि बहुत जगह पर लड़कियों को और महिलाओं को घूंघट लेना पड़ता है, तब घूंघट में पढ़ेंगे क्या? वो दिखेगा ही नहीं उनको, ठीक है। बहुत जगह पर क्या होता है कि कल्चर कि हमारे यहाँ लड़कियाँ नहीं पढ़ती हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या होता है? ये सब कल्चरल बैरियर कहलाता है, जहाँ पर कम्युनिकेशन या पढ़ाई लिखाई बाधित होता है। एटीट्यूडनल बैरियर होता है, नेगेटिव एटीट्यूड, वायस, है ना। तो एटीट्यूडनल जो बैरियर होता है ये होता है कि नेगेटिव एटीट्यूड है, वायसनेस है, टीचर इग्नोर वीक स्टूडेंट। टीचर क्या करता है? बहुत ये में कि हम बहुत बड़का टीचर है, महान टीचर है, इन लोगों को कौन पढ़ाएगा। तो जो कमज़ोर बच्चा है उस पर वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई कमज़ोर बच्चा है, 2 बार पूछा, तीसरा बार पूछा, उसको बैठा देते हैं, अरे बैठो चुपचाप, तुमको माथा में घुसवे नहीं करेगा, गोबर भरा हुआ है, एकदम कचड़ा है तुम्हारा, तो तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम साइंस की जगह पर आर्ट्स ले लो, जाओ हटो। होता है इस तरह का। तो ये क्या होता है? ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। ये किसका? टीचर्स का एटीट्यूड का प्रॉब्लम है ये। तो नेगेटिव एटीट्यूड टीचर के पास नहीं होना चाहिए, वायस टीचर को नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत जगह पर देखा है ना कि टीचर्स क्या करते हैं कि लड़कियां अगर साइंस लेना चाह रही हैं तो नहीं लेने देंगे, अरे तुमसे साइंस होगा, हट, तुम लोग उड़ाएगी हवाई जहाज, ठीक है, तुम लोग चलाएगी मशीन, तुमसे मशीन चलेगा, देखिए है। तो ये सारी चीज़ क्या होता है? ये वायसनेस कहलाता है। और टीचर शुड नेवर बी वायस, और नेगेटिव एटीट्यूड तो टीचर के पास होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, कि हम ही सब कुछ हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो टीचर्स का मतलब ये होता है झुका हुआ आदमी, एकदम झुका हुआ, मतलब अपने नम्रता, पोलाइटनेस। बच्चा अगर मान लीजिए कि आपको, टीचर में पेशेंस होना चाहिए, एकदम 100% पेशेंस। बच्चा कुछ भी बोले, गुस्सा आ रहा है, कुछ भी बोल रहा है, आपको गलत बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, बच्चा 50 बार पूछ रहा है, आपको कभी वहाँ पर एनॉयड नहीं होना है, वही टीचर होता है सही टीचर, ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए। सीमेंटिक बैरियर होता है एक, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग। जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो एक होता है सेमेंटिक बैरियर, यानी कि आप जो भी वर्ड यूज़ कर रहे हो ना उसका डबल मीनिंग नहीं निकलना चाहिए। स्टूडेंट इंटरप्रेट्स इवैल्यूएशन एज पनिशमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। आप इवैल्यूएशन करने की बात कर रहे हो, बच्चा उसको पनिशमेंट समझ रहा है, ओ बाप रे बाप, अब तो मिलेगा सबको पनिशमेंट। ये नहीं होना चाहिए। आप जो बोल रहे हो ना, जो भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उस वर्ड का क्लियर कॉन्सेप्ट और क्लियर मतलब बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो हम लोगों को उन सब शब्दों का चयन करना है, या फिर उन सभी शब्दों को थोड़ा सा और व्यापक रूप से उनको समझा देना है बच्चों को कि इसका मतलब ये कभी नहीं होता, यानी कि इवैल्यूएशन का मतलब कभी भी पनिशमेंट नहीं है, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको। और यही कारण है कि आपको देख रहे होंगे कि नीट का एग्ज़ाम हो या फिर जेई का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में अब एक जो परसेंटेज था ना पहले कि आपको इतना मिनिमम लाना पड़ेगा तब आप क्वालिफाई करोगे, वो सब हटा दिया। भैया पास कर जाओ, तुम बैठ जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या किया, ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ था, वो पनिशमेंट जैसा लगता था, है ना, कि तुमको इतना लाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें नहीं होती। इवैल्यूएशन मतलब छोटा सा टेस्ट है, तुमको देना है, तुम्हारा जितना मार्क्स आएगा हमको समझ में आ जाएगा कि तुमको इतना समझ में आया,
तुम थोड़ा सा और मेहनत कर लेना तो और तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। ये समझाने का तरीका हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बोलता है कि नहीं 75 लाओगे तभी तुमको अगला क्लास में भेजेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं, डराने धमकाने वाली बात यहाँ पर ये मिसअंडरस्टैंड कर देता है बच्चों को और थोड़ा सा उनका परफॉर्मेंस को डिक्रीज करता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सब अवरोध है, सब शब्दों का गलत अर्थ नहीं निकलना चाहिए। यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन इन क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, कक्षा में हम लोग किस प्रकार से उसका यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन का। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन हेल्प करता है किस चीज़ में, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। आप जो पढ़ा रहे हो ना वो बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है जब आप कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं। तो अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो आप जो समझाना चाहते हैं बच्चों को एक बार में समझ में आ जाएगा। मोटिवेशन, इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। आपका जो कम्युनिकेशन होता है ना इतना अच्छा होता है कि बच्चे आप पर लट्टू हो जाते हैं। वो एकदम लगता है कि एकदम उनका मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है, सीना एकदम 56 इंच का एकदम निकाल देना है पढ़ के। तो इस तरह का कम्युनिकेशन में पावर होता है ना कि वो किसी को भी मोटिवेट कर देता है अच्छी तरह से। फीडबैक एंड इवैल्यूएशन, टीचर्स चेक अंडरस्टैंडिंग थ्रू क्वेश्चन। आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हो और इतने अच्छे से पूछते हो आप कि बच्चे उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। बीच में हम लोग भी उनको इनकरेज कर देते हैं। जैसे होता है ना कई कई बच्चे लोग आंसर देना चाह रहे हैं, एक वर्ड बोलते हैं, उनके बाद का वर्ड उनको समझ में नहीं आता है क्या बोले, तो वहाँ पर आपको हल्का सा हिंट कर देना है, हल्का सा उनको हेल्प करता है, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो, हाँ ये उनका आंसर निकल जाता है। तो फीडबैक और इवैल्यूएशन लेते समय भी आपको कम्युनिकेशन इस तरह से करना है कि बच्चों का डर जो है वो ख़त्म हो जाए और वो आंसर जो है अच्छी तरह से दे करके अपने आप को हैप्पी फील करते हैं। आप लोगों ने दिया होगा ना क्लास में, जब भी आप आंसर देते हैं कभी कभी ऐसा नहीं होता है क्लास में कि टीचर ने कुछ पूछा कि भाई इसका आंसर कौन देगा, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसको आंसर पता होगा हाथ उठाना। आपको आंसर पता रहता है लेकिन फिर भी आपको हाथ उठाने में दिक्कत लगता है कि यार कोई नहीं उठा रहा क्लास में, हम अकेले उठा लेंगे। अब पहले आप क्या करते हैं, आप जान रहे हैं आंसर आपके पास एकदम सही आंसर आप ही के पास है और किसी के पास नहीं है, लेकिन आप चारों तरफ देखते हो कि कौन क्लास में हाथ उठा रहा है, वो उठाएगा तब हम उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे। ठीक है, इस तरह का भी होता है। तो उसमें क्या होता है, टीचर्स थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा आपके ये में है, आप फियरलेस हैं आप उनसे, तो वहाँ पर फटाक से उठता है, बस सर हम ही को पता है, किसी को नहीं पता है, तुरंत उठाना है, बताना है। तो ये सारी चीज़ें भी होती है, हम लोग सब कुछ फेस किए हुए हैं बचपन में भी। क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लियर इंस्ट्रक्शन, मेंटेन डिसिप्लिन। एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आप देते हो क्लासरूम में। कम्युनिकेशन अगर आपका तगड़ा है, कम्युनिकेशन अगर आपका परफेक्ट है, सही है, आपके क्लासरूम में डिसिप्लिन रहेगा। अगर आप अपनी ही बात से मुकर जाते हो बोलकर तो आपके क्लास में डिसिप्लिन नहीं रहेगा। आपने कह दिया कि बच्चे को क्लास में मॉर्निंग असेंबली में जाने के पहले सभी को क्लास में आना होगा, अपने बैग रखने हैं और उनके बाद आपको लाइन में जाना है मॉर्निंग असेंबली के लिए ग्राउंड में। ये एक इंस्ट्रक्शन है, डिसिप्लिन है। आपने एक बार बोला और अच्छी तरह से कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक्सप्रेशन, चेहरे का एक्सप्रेशन। आप जब ये बात बोल रहे हो बच्चों को, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग मीन्स डर भी नहीं लगना चाहिए बच्चों को और ऐसा भी नहीं कि हंसी मजाक जैसा लग जाए। तो कभी कभी क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि नहीं, एवरी स्टूडेंट मस्ट गो इन द ग्राउंड इन अ लाइन, मूव टूवर्ड्स द ग्राउंड इन अ लाइन। एकदम आप अच्छे से बोलते हो, आप लगना चाहिए कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और वहाँ पर क्या होता है, बच्चे उसको समझ जाते हैं कि ये हंसी मजाक में हो रहा है या फिर सीरियस हो रहा है, और जब सीरियस हो रहा है तो डिसिप्लिन आपका आ जाता है। ठीक है, अगर आप इस तरह की बात को भी, आप डिसिप्लिन इंस्ट्रक्शन को भी अगर आप हंस करके बोलोगे, सुनो सबको एकदम लाइन में चलना है, समझाना है, नहीं चलेगा तो बता देंगे, बता देते हैं, अब क्या होता है उसमें उसको बच्चे लाइटली ले लेते हैं और आपका डिसिप्लिन गड़बड़ाता है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट में भी कम्युनिकेशन का और प्लस एक्सप्रेशन का, चेहरे का एक्सप्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज सब काम करता है इसमें, केवल वॉइस ही काम नहीं करता है। तो ये भी बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हो तो वहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करने में भी काम आता है कम्युनिकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, कम्युनिकेशन हेल्प रिच डाइवर्स लर्नर। ठीक है, ऑडिटरी, विजुअल्स और काइनेस्थेटिक। अब क्या होता है कम्युनिकेशन के में एक बहुत अच्छा गुण ये होता है ना कि आप हर उन बच्चों के पास आप पहुंच जाते हैं जो बच्चे कहीं ना कहीं पर डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं, और चाहे वो डाइवर्स लर्नर होते हैं, कोई बहुत स्लो लर्नर होता है, कोई एवरेज होता है, किसी को सुनाई कम पड़ रहा है, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, हल्का दिखता है,
ठीक है, कोई बहुत लेट से सीखने वाले होते हैं, तो आप सबके पास आपको जाना है, और जितना अच्छा से आपका कम्युनिकेशन होगा बच्चे आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो कम्युनिकेशन का यूज़ आप क्लासरूम कंट्रोल में भी, क्लासरूम डिसिप्लिन में भी, और क्लासरूम में इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन टीचिंग, आप टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर देख लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, और रिटन में अलग जाता है, वो रिटन कम्युनिकेशन अलग होता है एक, ठीक है, लेक्चर हो गया, डिस्कशन हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें लोग बॉडी लैंग्वेज होता है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जेस्चर होता है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाता है। स्माइल के थ्रू बोलना, नोड, हैंड मूवमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, चार्ट के थ्रू पढ़ा देना, या फिर पिक्चर दिखाना, डायग्राम बना के सिखाना, स्मार्ट बोर्ड का यूज़ कीजिए या फिर मॉडल का यूज़ कीजिए, कुछ भी कीजिए। ऑडियो विजुअल में क्या होता है, आप स्मार्ट बोर्ड को यूज़ कर रहे हैं, वीडियो यूज़ कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो, एजुकेशनल वीडियो चला दिए हैं, तो ये सब क्या होता है, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कहलाता है। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, टू वे एक्सचेंज, डिबेट, है ना, डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, और क्वेश्चन आंसर, और फिर पीयर ग्रुप डिस्कशन भी आप लोग यहाँ पर करवा सकते हैं। तो ये सब कहलाता है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी आपके पास 8-9 तरीका है, 10 तरीका आपके पास हैं, ठीक है। उसमें बॉडी लैंग्वेज आ जाता है, जेस्चर आ जाता है, हैंड मूवमेंट आ जाता है, आई कांटेक्ट आ जाता है, ठीक है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जब आप कम्युनिकेशन करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन भी कई तरह का होता है। तो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है आपके पास, एक आपके पास पीयर कम्युनिकेशन है, एक इंडिविजुअल इंट्रा कम्युनिकेशन होता है, एक इंटर कम्युनिकेशन होता है ना। तो इंटर कम्युनिकेशन दो आदमी के बीच में होता है। इंट्रा कम्युनिकेशन जो आप खुद से बातचीत करते हो, जो एक सिंगल आदमी खुद से बातचीत करता है ना, उसको इंट्रा कम्युनिकेशन बोलते हैं, और दो बात करता है उसको इंटर कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, जो क्लासरूम में हम लोग देते हैं एक लेक्चर, वो स्मॉल ग्रुप हो गया। और एक होता है आपके पास सोशल कम्युनिकेशन होता है, जब बड़े बड़े लीडर्स भाषण देते हैं ग्राउंड वगैरह में, तो वो होता है। अब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि कम्युनिकेशन के दौरान डिस्टेंस कितना होता है, कितना मेंटेन करना होता है, ठीक है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चूँकि आपका इसमें पार्ट में, इस सिलेबस में नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका कम्युनिकेशन स्किल एक अलग चैप्टर होता है, क्लास 9, 10 और 11-12 के वोकेशनल बच्चों के लिए, उसमें आता है ये। तो यहाँ तक था आप लोगों का, सिलेबस के अनुसार यही था। सिलेबस से बाहर जाना भी नहीं है हम लोगों को, और जाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्लासरूम एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं हम लोग। सिनेरियो क्या है ना, कि एक साइंस का टीचर है, एक्सप्लेन कर रहा है वाटर साइकिल, एक चार्ट यूज़ कर रहा है, अपना बॉडी जेस्चर भी यूज़ कर रहा है, और शॉर्ट वीडियो क्लिप भी दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंडर कौन हो गया, टीचर हो गया। मैसेज क्या है, प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, ठीक है। चैनल क्या है, स्पोकन वर्ड्स और चार्ट और वीडियो, ये तीनों चैनल है। रिसीवर कौन, स्टूडेंट है। फीडबैक क्या रहा है, स्टूडेंट आंसरिंग व्हाट हैपेंस आफ्टर इवेपोरेशन। आपने वीडियो दिखा दिया, समझा दिया, सब कुछ सुना दिया, बता दिया। अब जब फीडबैक ले रहे हो आप, तो आप पूछते हो ना कि इवेपोरेशन के बाद क्या होता है, बच्चे क्या कर रहे हैं, उसका आंसर आपको दे रहे हैं। तो ये कहलाता है आपका पूरा का पूरा एक कम्युनिकेशन चल रहा है। ये बैरियर क्या हो गया, विजुअल एंड ऑडियो मेथड हेल्प वीक लर्नर्स अंडरस्टैंड इजिली। आपने क्या किया, पढ़ाते समय कम्युनिकेशन बैरियर को भी ध्यान में रखा यहाँ पर, कि हम ऑडियो विजुअल क्यों यूज़ करेंगे, उन बच्चों के लिए यूज़ करेंगे जिनको थोड़ा सा समझने में कठिनाई होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि पढ़ाने के दौरान, कम्युनिकेशन के दौरान बैरियर को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं, और उससे भी बाहर निकलने के लिए हम लोग अलग अलग तरीका यूज़ करते हैं। चार्ट यूज़ किए, जेस्चर यूज़ किए, ऑडियो विजुअल यूज़ किए। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है परफेक्ट कम्युनिकेशन का और कम्युनिकेटिंग क्लासरूम का। इसका रिजल्ट क्या होता है, स्टूडेंट नॉट ओनली मेमोराइज द पूरा का कंटेंट, होल कंटेंट, बट विजुअलाइज एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑल्सो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नॉट ओनली मेमोराइज द लेक्चर, not only memorize the process, but student visualize the scene, visualize the whole situation, and explain the whole process without any help, without any support. कहानी सुन के तो ऐसे भी याद हो जाता है, कहानी के रूप में किसी भी चीज़ को सुनोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए क्या हो गया, ओवरऑल एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एक बार में। शोइंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये क्या दिखा रहा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो आप लोग को भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा कम्युनिकेशन। बहुत ही इजी है, ये केस स्टडी है, इम्प्रूविंग क्लासरूम कम्युनिकेशन थ्रू
मल्टी मॉडल टीचिंग। ये सब जो केस स्टडी में बताता हूँ ना, ये बताने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये होता है कि जो बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं, बीएड और डीएलएड वाले हैं, उनके लिए ये सब बहुत हेल्पफुल होता है। केस स्टडी आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप आराम से अपने प्रोजेक्ट में, अपने इस में इसको आप शामिल कर सकते हैं। कॉन्टेस्ट क्या है? गवर्नमेंट का मिडिल स्कूल है बिहार का, जहाँ पर क्लास 7 का बच्चे जो हैं वो क्या फेस कर रहे हैं, डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। किस चीज़ का? इंग्लिश का लेसन उनको समझ में नहीं आता है। द टीचर नोटिस अ कम्युनिकेशन गैप ड्यू टू लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस बैरियर। अब टीचर क्या किया, समझ गया कि यहाँ पर भैया भाषा का प्रॉब्लम है और कॉन्फिडेंस इनमें नहीं है। क्या क्या एक्शन लेगा ये? द टीचर बिगिन यूजिंग बाइलिंगुअल इंस्ट्रक्शन। टीचर क्या कर रहा है, इंग्लिश भी बोल रहा है और उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी कर रहा है, ठीक है, जैसा कि मैं करता हूँ। अब क्या हो रहा है कि इंग्लिश में बोलता है और उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है वो हिंदी सुन रहा है, और जैसे ही हिंदी सुनता है तो उसको समझ में आता है कि अरे इंग्लिश का वो वर्ड का मीनिंग ये होगा। इस तरह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो इंग्लिश की तरफ भी उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है। ये काम पहला हो रहा है। एडेड विजुअल एड्स, जब उसमें पिक्चर, रोल प्ले और जेस्चर वगैरह ऐड कर दे रहा है उसमें, तो बच्चों को क्या हो रहा है, और भी समझ में आ रहा है। एक बार तुम याद करके बताओ तो इंग्लिश में क्या उसका एग्जाम्पल है, सॉरी उसका डेफिनेशन क्या है। ये सब थोड़ा सा क्या होता है, जब टीचर इंकरेज करता है तो बच्चा उसको इंग्लिश में भी बोलना शुरू कर देता है, देख देख के भी सुनता है, समझता है। इनकरेज स्टूडेंट टू एक्सप्रेस इन देयर मदर टंग फर्स्ट। अब बच्चों को टीचर क्या करता है, पहले बोलता है नहीं तुमको जो भाषा आता है उसी में तुम आंसर दो, ठीक है, तो बच्चे उसको देते हैं। उसके बाद बोलता है कि थोड़ा सा इसको इंग्लिश में दे के बताओगे। अब बच्चा क्या करता है, कोशिश करते हैं सर, अब वो टूटा फूटा जैसा भी है बोलता है पहली बार, दूसरी बार बोलता फिर इसी में बोलना, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लौटता है। बच्चा क्या होता है, दोनों लैंग्वेज में वो अपने आप को कॉन्फिडेंट पाता है और अच्छा हो जाता है। तो टीचर का थोड़ा सा जो एफर्ट होता है ना, वो क्या करता है, बच्चे का पूरा आगे का भविष्य अच्छा कर देता है। आउटकम क्या निकला, विद इन 3 मंथ्स, ये 1 दिन 2 दिन का चीज़ नहीं होता है, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है। विद इन 3 मंथ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इंक्रीज, बच्चे जो है क्लास में मजा ले रहे हैं। दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन इन क्लास, अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड राइटिंग शॉर्ट पैराग्राफ इन इंग्लिश। तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। हमारे यहाँ भी स्कूल में ये सब था, गांव के बच्चे इंग्लिश बोलते ही नहीं थे, ठीक है, लेकिन ज़रूरी भी है। बहुत सारी जो बुक्स होते हैं, कंप्यूटर का बुक तो आजकल इंग्लिश में ही पढ़ाना है, आप उसको हिंदी में कितना भी समझाओ लेकिन कंप्यूटर में तो रहेगा इंग्लिश नहीं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मॉर्निंग असेंबली में हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, बच्चों को इंग्लिश के लिए भी बोलना है। तो शुरू में हम लोगों ने एक एक सेंटेंस, छोटा छोटा सेंटेंस, 2 2 3 3 वर्ड का सेंटेंस बच्चों को बोलने के लिए इनकरेज किया। शुरू में आने में शर्माते थे हम लोग, लेकिन धीरे 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 आज बहुत अच्छा है। और बच्चे जो हैं अपना एक स्वयं का रेडियो चैनल भी चलाते हैं बच्चे अपने स्कूल में, और एक बहुत अच्छा होता है कि उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक अच्छा चीज़ होता है ये। तो कहीं ना कहीं मेहनत करने से आपका चला जाता है, आपका मेहनत कहीं बेकार नहीं जाता है, और आपको खास करके लास्ट में आपको लगेगा कि आपका किया हुआ चीज़ है, आपने इतना अच्छा कर लिया, तो वो जो कॉन्फिडेंस, वो जो आपको खुशी मिलती है ना, वो अनमोल है। वो पैसा दे करके भी वो खुशी आप नहीं खरीद सकते हो। जब आपका पढ़ाया हुआ बच्चा इंग्लिश बोलने लग गया फराटे से, जो 4 महीना 5 महीना पहले इंग्लिश का वर्ड समझता नहीं था, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो टीचर का अचीवमेंट रिजल्ट ही होता है ये। तो ये था कंक्लूजन, ये निकला कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ सक्सेसफुल टीचिंग, ठीक है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो एक रीढ़ की हड्डी है किस चीज़ का, एक सक्सेसफुल टीचिंग का, एक अच्छे पढ़ाई का और शिक्षण कार्य का। अ टीचर हु कम्युनिकेट्स क्लियरली, लिसन पेशेंसली, एम्पैथेटिकली एंड यूज मल्टीपल मेथड्स कैन मेक लर्निंग मीनिंगफुल, इंक्लूसिव एंड एंजॉयबल। टीचर वही अच्छा होता है जो साफ साफ बात करे, सुनता है बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक, सिंपैथेटिकली अलग होता है। एम्पैथेटिकली मतलब अपने आप को बच्चे के जगह पर रख करके उसकी बात को सुनता है, बच्चे एकदम क्लोज हो जाते हैं। एंड यूज़ मल्टीपल मेथड, अलग अलग तरीका यूज़ करता है ताकि बच्चों को वो अपनी बात समझा सके, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका जो पढ़ाने का जो काम है, शिक्षण कार्य जो है, वो मीनिंगफुल भी रहता है और सबके लिए अच्छा होता है, और सभी बच्चे लोग वहाँ पर खुल करके इंजॉय करते हैं। यही आपका आज का पूरा टॉपिक था जिस पर हम लोग आज बात किए। कम्युनिकेशन, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड अंडरस्टैंडिंग। प्रोसेस क्या होता है, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, यही आपके पास पूरा 5 स्टेप है। ये बीच में इनकोडिंग और डिकोडिंग हटा हुआ है, तो आप सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग और रिसीवर एंड देन फीडबैक,
तो 7 स्टेप होता है पूरा का पूरा कम्युनिकेशन का, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। नेट वगैरह पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इनकोडिंग और डिकोडिंग जो है वो सेंडर के साथ ही जुड़ा हुआ है, सेंडर और रिसीवर के साथ। बैरियर लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, कल्चरल एंड एटीट्यूडनल। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंप्रूव मोटिवेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड इंक्लूजन। टीचर मस्ट यूज वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल मेथड्स टू टीच द स्टूडेंट। ठीक है, आपको सब यूज़ करना चाहिए। तो यही था आपके पास आज का कम्युनिकेशन इन टीचिंग। थोड़ा सा एमसीक्यू है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है इसका। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, ये आपका आया है लैटिन से। ये सब क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कम्युनिकेशन शब्द कहाँ से आया। इसका 2 फाड़ भी हो जाता है ना, कम्युनिकेयर या फिर कम्युनी, और बहुत सारी चीज़ होता है ना, कम्युनिकेयर से बना है, इस तरह से। द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट इन कम्युनिकेशन इज फीडबैक। सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है, फीडबैक गलत सब कहानी खत्म। इन क्लासरूम कम्युनिकेशन हु इज द सेंडर, टीचर इज द सेंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, रिपीटिंग। ठीक है, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन teachers clarity and feedback. The process of converting idea into symbol is called encoding, which is an example of non-verbal communication. Gesture होता है non-verbal, बाकी सब verbal है, lecture, reading, writing. Noise in communication है barrier, ये आपका मतलब कि बैरियर है। एनी डिस्टर्बेंस इन क्लासरूम एक प्रकार का बैरियर है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नॉइज इन कम्युनिकेशन मीन्स एनी डिस्टर्बेंस इन क्लासरूम। ठीक है, फिजिकल बैरियर ये भी नहीं, फिजिकल बैरियर तो है लेकिन कोई भी डिस्टर्बेंस हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, इन कम्युनिकेशन डिकोडिंग इज डन बाय रिसीवर। रिसीवर उसको डिकोड करता है और सेंडर उसको इनकोड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर, फियर। यूजिंग अनफेमिलियर वर्ड इन क्लास क्रिएट्स, क्या क्रिएट करता है, सेमेंटिक बैरियर क्रिएट करता है, मतलब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा अर्थ। इन टीचिंग कम्युनिकेशन एम एट क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग। फीडबैक इंश्योर, व्हाट इंश्योर, टू मतलब टू वे कम्युनिकेशन मेरा हो चुका है। द मोस्ट इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन इज इंटरेक्टिव एंड टू वे। कम्युनिकेशन स्किल ऑफ अ टीचर इंक्लूड्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इन टीचिंग कम्युनिकेशन शुड बी स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, आपके अनुसार नहीं। आप पीएचडी कर लिए हो, अब देखिएगा कभी कभी क्या होता है ना कि पीएचडी किया हुआ भी आदमी क्लास 7 के बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है, और एक मैट्रिक किया हुआ भी इंसान जो है या बच्चा जो है वो आसानी से अपने ही लेवल के 10 के बच्चों को आसानी से पढ़ा देता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास क्या होता है कि वो लिसनिंग और स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हो वो आपका स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। विजुअल कम्युनिकेशन इंक्लूड व्हाट, ब्लैक बोर्ड डायग्राम, ये विजुअल ये इसके अनुसार है, अदरवाइज आपका चार्ट भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंस कम्युनिकेशन क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। कम्युनिकेशन थ्रू पिक्चर इज विजुअल। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है, तो इसको भी इतना आसान क्वेश्चन मत समझिएगा, कभी कभी बहुत कंफ्यूज करता है, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। पढ़ने में पढ़ेंगे तो आप सिंपल लगेगा, लेकिन ऑप्शन जब आप देखिएगा तो वहाँ पर कंफ्यूजन आपको आएगा। एक कंफ्यूजन बहुत अच्छा था यहाँ पर आपका, कहाँ चला गया वो, फिजिकल जो बैरियर है वो आपके पास बहुत इस तरह का क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो बहुत आपको दिक्कत देगा। जैसे ये क्वेश्चन था, नॉइज इन कम्युनिकेशन मीन्स साउंड इन द क्लासरूम, वो भी नॉइज है। एनी डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन, ये परफेक्ट है। साइलेंस, ठीक है, और फिजिकल बैरियर ओनली। तो इसमें हो सकता है कि हम नॉइज़ के बारे में कुछ और यहाँ पर कर दें कि तो साउंड इन द क्लासरूम भी हो सकता है कि आवाज़ हो रहा है क्लासरूम में, तो जो पढ़ाई वाली आवाज़ होती है ना वो नॉइज़ नहीं कहलाता है। आप जो पढ़ा रहे हो, बच्चे पूछ रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं, बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, वो नॉइज़ नहीं होता है। नॉइज़ वो होता है अनवांटेड आवाज़ जिससे कि आपका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो रहा है, वो होता है नॉइज़। ठीक है, तो सारी आवाज़ें जो है वो नॉइज़ नहीं होती हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न आता है। तो ये था आज का टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक था आपका पूरे ये हमारे इसका जो सिलेबस है उसके अनुसार ये लास्ट टॉपिक था। कल से आप लोगों के लिए MCQ चालू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर दिन आपके लिए 100 MCQ लेकर आएँ, जिससे कि आपके पास एक अच्छा प्रैक्टिस सेट तैयार हो जाए। और यकीन मानिए कि जितने भी आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन आएगा वो इसके बाहर से नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा होता है, करीब 3-4 हज़ार क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं बैठे बैठे डेली में धीरे धीरे, तो बहुत आपके पास है, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।
चैनल को आप लोग लाइक करते रहिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, अपने छोटे छोटे और बड़े भाई बहन लोग के साथ भी जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उनके साथ भी कीजिए, जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी कीजिए। और मैं हमेशा आपके लिए एकदम एक्टिव रहता हूँ, और जितनी भी क्वेरीज आते हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको तुरंत वहीं पर उसका आंसर रिप्लाई दे दूं मैं आपको। और अच्छा लगता है जब आपको हेल्प मिलता है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत खुशी होती है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से आप अपना प्यार देते रहिए और कम्युनिकेट करते रहिए ना। ये 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। और 2 वे कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है कि वो जो आपका कमेंट बॉक्स होता है ना, कमेंट, वही आपका 2 वे कम्युनिकेशन का जरिया है। और यही मेरा फीडबैक भी है। आप जो लिखते हो ना, वो मेरे लिए फीडबैक है। अब मुझे पता चल जाता है कि मैं जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ आपके साथ, हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है आपस में, वो आपके द्वारा जो फीडबैक देते हैं ना, उसी से पता चलता है कि मैं सही कर रहा हूँ या फिर मुझे और कहीं सुधार करना है, मैं आपके लिए और बेटर कैसे कर सकता हूँ, ये मुझे पता चल जाता है। तो ये कम्युनिकेशन जो है एकदम रुकना नहीं चाहिए, करते रहिएगा आप लोग। और आपके विचार, आपके जो प्यार है वो सब मिलते रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरह से आप मेरा दिन बनाते हैं। मैं आप लोग के लिए कुछ नहीं करता हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए जो करता हूँ वो मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। बहुत स्वार्थी हूँ मैं। तो ये मेरी खुशी, मुझे बहुत खुशी मिलती है ये सब करके। और आपके लिए नोट्स बनाना, आपके लिए करना। और सबसे बड़ी बात होती है कि इंग्लिश में लिखता हूँ, और हिंदी मेरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हिंदी अच्छी हो गई है अब। और उसको फिर मैं ट्रांसलेट करता हूँ सिस्टम के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें है, तो मेहनत तो लगता ही है, लेकिन मज़ा बहुत आता है इसमें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल MCQ के पूरे मैराथन के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबा खैर, गुड नाइट।